यहां बैठे हैं, देख लो। नहीं, नाम जप करो तो भय प्रकट कृपाला यही प्रकाशित हो जाएगी। हृदय में ही गौर श्याम ज्योति झलकने लगेगी। बिना नाम के रूप है पर परिचय नहीं और दर्शन नहीं है। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान नहीं है, कोई क्षण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो। हर समय हर जगह भगवान है, पर देख लो नहीं देख पाओगे तो अब क्या करो, नाम जप करो, फिर देख लो क्या स्थिति आएगी नाम जप से। जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, कुछ नहीं, जहां दीखत तहां श्याम खड़े। ब्यूहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। नाम, अगर नाम ऐसे चलने लगे, प्रति श्वास में कई कई नाम, रोम रोम रग रग में परमानंद की बाढ़ आ जाए और जिधर दृष्टि डालोगे रूप ही दिखाई देगा। और बिना नाम के रूप का साक्षात्कार नहीं होता, बिना नाम के अरूप का भी बोध नहीं होता। रूप और अरूप, निर्गुण और सगुण दोनों में नाम प्रधान है। बिना नाम के ना किसी को ब्रह्म बोध होता है और ना ब्रह्म का साकार रूप का साक्षात्कार होता है। जैसे प्रणव हमारे भगवान का नाम है ना, तो जितना भी निर्गुण निराकार मार्ग है वो अहम ग्रह उपासना, अभेद उपासना, वो भगवान के प्रणव नाम से सिद्ध होती है। प्रणव भी भगवान का नाम है ना। हाँ, ऐसे ही बिना नाम के चिंतन के, एक बार अभी काशी से एक बहुत अच्छे महात्मा जी पधारे, बहुत ईमानदार, इसलिए कि अपनी स्थिति को छुपाकर अच्छी बातें बोलना तो सबको आता है, लेकिन अपनी स्थिति को बताना वो ईमानदार महात्मा कहा जाता है। तो उन्होंने बताया कि अमुक 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 सब साधन है, पर मन अशांत है, पूरा जीवन हो गया साधन करते, अभी हमारे को शांति क्यों नहीं मिली। उनकी चर्चा पे तब पकड़ के उनसे कहा कि देखो महाराज, अगर हमारी बात मान सको तो निरंतर आपका मंत्र नहीं चल रहा, नाम नहीं चल रहा, बातें उनका निरंतर तो नहीं चलता तो हमका फिर भटकन मिटेगी नहीं। बाहरी साधन से भटकन नहीं मिटती, बाहरी साधन से देह पवित्र होता है। हृदय को पवित्र करने के लिए हृदय गुफा पे नाम चलाना पड़ेगा, नाम का प्रकाश करना पड़ेगा, नहीं बात नहीं बनेगी। अगर केवल यहां नाम चला ना और यहां नहीं उतरा तो आनंद का बोध नहीं होगा। यहां उतरे और फिर यहां आवे, अब प्रभु का प्रकाश हो गया। जो वैखरी वाणी है वो पहले करने से हमारे हृदय में पवित्रता शुरू होती है, जिसे उच्चारण करके हम नाम, जैसे राम 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 कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। इसके बाद मध्यमा वाणी कंठ से, फिर पश्यंती, वो देख रहा है वही नाम चल रहा है, वो हृदय की धड़कन के साथ जुड़ गया। फिर परावाणी, नाभिदेश से हर नस नाड़ी में हो। जैसे श्री तुकाराम जी जहां चरण रख देते थे वहां की भूमि बोलती थी विठ्ठल विठ्ठल है। कंडे थापे तो कंडे से निकल रहा विठ्ठल विठ्ठल। क्या नाम था? जनाबाई, जनाबाई, जना। ये क्या है? ये नाम का परावाणी में प्रवेश होकर नस नाड़ियों में फैल जाना है। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पाए। नाम 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 के समान नाम ही केवल है, राम न सकहि नाम गुण। बस ये बात कहूं कहां लगी, नाम बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाई। इसलिए पूज्य भाई जी, इसका नाम सुना होगा, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो बहुत बड़े गृहस्थी में संत हुए। उन्होंने कहा कि यदि आपका नाम निरंतर चल रहा है तो विश्वास रखो, भगवान का साक्षात्कार आपको निश्चित होगा, दुर्लभ नहीं है। और भगवान भी आ जाए तो नाम मत छोड़ देना। उन्होंने कहा भगवान भी आ जाए तो नाम मत छोड़ देना। ये बात समझनी है। और प्रलोभन की तो बात जाने दो, भगवान भी आ जाए तो नाम नहीं छूटेगा, इष्ट भी कह दे तो नहीं छूटेगा। ऐसा नाम से जिसका प्रेम हो गया वो अजित को जीत लिया।
पार्वती जी को उपदेश कर रहे हैं सप्तऋषि, तो उनकी जो आखिरी बात है वो कह रहे तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महे, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरौं शंभुनता रहूं कुमारी। इष्ट आके कहे तो मैं गुरुदेव के मंत्र को नहीं छोड़ सकती, जो गुरुदेव ने शिक्षा दी, दीक्षा दी, स्वयं इष्ट आके महादेव कहे आपकी क्या बात है, करोड़ों बार जन्म लूंगी लेकिन महादेव जी को ही वरण करूं। नाम जापक अपने गुरुदेव प्रदत्त नाम को इष्ट भी आ जाए तो नहीं छोड़ सकता। कैसे भगत हैं अपने लोग, जहां एक तरफ भगवान भी आ जाए तो भगवान का चिंतन नाम नहीं छोड़ने की बात कही गई, वहां हमारी दशा है कि एक तुच्छ भोग हमारे को भगवान का विस्मरण करा देता है। कहलाते हैं भगवान के दास, लेकिन एक इंद्री का भोग भगवान का विस्मरण करा दिया घंटों के लिए। ये ऐसी भक्ति के रंग की बात नहीं, जिसमें निरंतर अव्यावृत भजनात् अखंड तैल धारावत कि श्वास निकल जाए, प्राण निकल जाए यदि श्वास में नाम न चले, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। वो उपासक नेत्रों से दर्शन नहीं करता, नेत्रों में प्रभु बस जाते हैं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल भाई आए प्रेम पहचान। मस्त प्रिया प्रीतम नेत्रों में समाये हुए, नैनन पी मूर्ति बसे तेहि रस रहाय समाय, ये ले जाए छूटी सब ही विधि नातो, जा जा पीर की बात सुने खोजत तीन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। ये प्रेम का स्वरूप आया। ये प्रेम मिलता कहां से है? प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल क्या है? नाम। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन ने जो बन विश्राम, वो धाम का आश्रय प्राप्त कर लेता है। मन उसका धाम में लौटने लगता है। धाम में धामी प्रिया प्रीतम लीला कर रहे, उसका लीला में प्रवेश हो जाता है। नाम जप तो धाम कहां? यही प्रकाशित हो जाता है, यही लीला चलने लगती है। नाम, अगर नाम जप नहीं है तो अन्य साधना होने पर हम कई महापुरुषों से संतों से मिले, वो रंग नहीं है। और जिसने नाम पकड़ लिया और कुछ है नहीं, तो सब रंग आ गए, ज्ञान आ गया, योग हो गया, सब हो गया। निरंतर नाम जापक से बढ़कर कोई योगी नहीं है, ध्यान रखना। प्रेमानंद जी महाराज ने राधा नाम जप के बारे में बताया है। चाहे नाम जप जैसा भी हो, आप राधा नाम जप से या कोई भी और नाम जप से कैसे मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं के बारे में प्रेमानंद जी महाराज ने इसमें